दोस्तों, ये रहा हमारा 2003 हिंदू लॉ या फैमिली लॉ का सन 2024 जून का सैंपल गेसिंग पेपर। टाइम होगा 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। सबसे पहले चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सीरीज पर। तो वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, इनमें से 5 क्वेश्चंस आने बनते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्त्री धन, व्हाट इज स्त्री धन। दूसरा क्वेश्चन है ए वयस्क कौन है, हु इज माइनर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्मदाय, रिलीजियस एंडोमेंट। चौथा क्वेश्चन है सगोत्र और मित्र सगोज, एग्नेट एंड कॉग्नेट। ध्यान रखना, ठीक है, एग्नेट एंड कॉग्नेट, इसका सगोत्र मित्र और मित्र सगोत्र के साथ में एक और अलग नाम आता है, इसलिए मेन पॉइंट क्या है, एग्नेट और एंड कॉग्नेट को ध्यान रखना। पांचवा सिद्धांत है दमदूत का सिद्धांत, दमदूत का नियम, रूल ऑफ दमदूपत। इसको दमदूपत भी कहा जाता है, दमपत दूत भी लिखा जाता है, दमदूत भी लिखा जाता है। मेन पॉइंट क्या है, इंग्लिश पर ध्यान रखना, दमदूपत। छठा क्वेश्चन है देवोत्तर संपत्ति से क्या आशय है, व्हाट इज डेबिटर प्रॉपर्टी। सातवां क्वेश्चन है फैक्टम वॉलेट का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वॉलेट। आठवां क्वेश्चन है सापिंड नातेदारी का अर्थ क्या है, एक्सप्लेन सापिंड रिलेशन। नौवां क्वेश्चन है पवित्र भार, पियस ऑब्लिगेशंस। और अंत में सबसे लास्ट संरक्षक कौन होता है, हु इज गार्जियन। ये 10 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के। अब चलते हैं सीधे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी हमने 5 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, पेपर में आएंगे 3। नंबर 1 क्वेश्चन है मिताक्षरा और दयाभाग शाखाओं की हिंदू विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्कस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभाग स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने बता रहे हैं उनका सबका सोल्यूशन नीचे जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट है हमारी हिंदू लॉ की, ठीक है। सभी का सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में बड़ी अच्छी भाषा में आपको पढ़ाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदू सहभागीदारी क्या है, आप इसे संयुक्त हिंदू परिवार से कैसे भिन्न करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू कॉपरेंसी, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ए जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एक वयस्क के शरीर व संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग में किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, विवेचना कीजिए। मतलब कि एक वयस्क है कि उसकी संपत्ति, उसके शरीर पर उसका कितना हक है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके बीच में यहाँ पर क्या बनाया गया है, सिद्धांत बनाया गया है, उसको करना है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स विच गाइड द कोर्ट इन द एक्सरसाइज of its power to appoint a guardian for minors person and property, ठीक है। कोई भी बच्चा है जब बहुत छोटा है तो उसकी संपत्ति और उसके शरीर की रक्षा करने के लिए क्या नियम बनेंगे। चौथा क्वेश्चन है वापस संबंध के सिद्धांत की व्याख्या करें, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक। जब कोई रिलेशन खत्म हो जाता है तो उसको कैसे बैक किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन विभाजन का क्या अर्थ है, विभाजन किस प्रकार किया जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टीशन, हाउ इट इज मेड। जैसे हिंदू धर्म में वो होते हैं ना विभाजन, बंटवारा, ठीक है, भाई भाई का बंटवारा, इस तरह के बंटवारे। चलिए ये क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट के जो 10 नंबर के। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर दोस्तों। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 5 क्वेश्चन हम यहाँ बताने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना इंग्लिश टाइटल पर भी। पहला क्वेश्चन है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। यह कब पृथक आवास तक भरण पोषण का दावा कर सकती है। मतलब कि जो भरण पोषण है, जब एक महिला होती है वो किस तरह से भरण पोषण मांगती है, वो सारी चीजें हैं। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर द हिंदू लॉ, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। व्हेन कैन बी सेपरेट रेजिडेंसी एंड मेंटेनेंस। और ये क्वेश्चन हो गया, मतलब कि कोई भी दत्तक पुत्र है, ठीक है, दत्तक पुत्र है और उसके बाद में शादी हुई है, मतलब कि सारा इतना समझिए। जो क्वेश्चन हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो जिस प्रकार से पत्नी हो, माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी भरण पोषण के जिसके हक होते हैं वो सारा हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण पाने के क्या अधिकार हैं, एक विधवा कब भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए widowed daughter in law, when does a
विडो लॉजेस हर राइट्स ऑफ ए मेंटेनेंस। एक विधवा जब उसका पति मर जाता है तो अपने ससुर से या फिर अपने ससुराल वालों से किस तरह से वो मेंटेनेंस ले सकती है और कब उसका जो मेंटेनेंस पाने का जो हक है वो समाप्त हो जाता है, ये क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन है वैध हिंदू विवाह की शर्तें क्या हैं? क्या दो विभिन्न जातियों के बीच विवाह हो सकता है? क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एक हिंदू लड़का गैर जातीय लड़की से विवाह कर सकता है? विवेचना कीजिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज? कैन ए मैरिज टेक प्लेस इन बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट? कैन ए हिंदू बॉय मैरी इन अनदर कास्ट कास्टियन गर्ल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? डिस्कस। पूरा समझाया गया है विवाह क्या है, विवाह की क्या शर्तें हैं, विवाह कौन कौन कर सकता है, किन किन जातियों के बीच में विवाह हो सकता है, अगर एक हिंदू लड़का किसी गैर जातीय लड़की से शादी कर रहा है तो क्या होगा, अगर एक हिंदू लड़की गैर जातीय लड़के से शादी कर रही है तो क्या, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया क्या एक लड़का गैर जातीय लड़की से शादी कर सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल होगा आंसर यस। ठीक है, एक्सप्लेन किया है हमने कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन वीडियो में, वहाँ पर देख लेना। आगे क्वेश्चन है हिंदू विधि की विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक हिंदू विधि के विकास में रूढ़ि की भूमिका के ठहराव बताइए। क्या यह कहना सही है कि उपयोग का प्रमाण विधि के लिखित पथ का अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा? विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड ड्वेल द रोल ऑफ कस्टम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ। It is true to say that the clear proof of uses will outweigh the written text of law? Discuss। और या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, ये कैसे अस्तित्व में आई बताइए। डिस्कस द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, एक्सप्लेन हाउ डिड द अराइज। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के कौन कौन से आधार हैं? लेखांकित कीजिए। किन्हीं तीन आधारों को अधिनियमित प्रावधानों तथा निर्धारित वादों की मदद से स्पष्ट कीजिए। 1955 ऊपर जो था हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें हमने शादी बताई थी, यहाँ पर तलाक। नेम द ग्राउंड्स ऑफ द डाइवोर्स अवेलेबल इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ देम विद रिलेवेंट केसेस एंड प्रोविजंस। पांचवा अंतिम क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार पुरुष से संबंधित सामान्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू सक्सेशन एज प्रोवाइडेड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये था हमारा सैंपल पेपर जून 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। पूरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके जाना, सभी का सॉल्यूशंस हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी चीज़ की अभी आवश्यकता नहीं है, केवल जल्दी से वीडियो चेक कर लीजिए, देख लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। साथ में अगर आपको चाहिए कि जितनी भी क्वेश्चन है इन सभी के आंसर्स की आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को ज्वाइन करना है और हमें व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमें सीधा मैसेज कर देना है कि सर चैनल ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में आपको एक पर्सनल स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और प्रोवाइड करा दी जाएंगे आपको सारी पीडीएफ। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।